Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Kama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject. जिसमें आज आप अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हुए इसकी 6D का जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आप सीखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर क्वेश्चन नंबर 4। टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक्सरसाइज 6D पर। अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो नंबर दिए हुए डेसिमल नंबर, इनको आपको कम से ज्यादा की तरफ लिखना है। इट मींस बढ़ते हुए क्रम में, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से बढ़ते हुए लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब यहाँ आपको 3A पार्ट देखिए इसका 7.043, 7.403, 7.304। 3 डेसिमल्स आर गिवन हियर। क्या मेथड है इसका? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। पर यहाँ देखिए व्हाट इज बाय अनलाइक डेसिमल? इफ द डिजिट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल्स आर नॉट सेम, दे आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। एंड इफ द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल्स आर सेम, दे आर लाइक डेसिमल। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 प्लेस तक है, ये भी 3 प्लेस तक है। इट मींस दीज आर लाइक डेसिमल, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ I told you एक इजी मेथड, एक आसान तरीका। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने माइंड में इस डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। फर्स्ट कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, फिर डेसिमल को इग्नोर करके पूरे नंबर को होल नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो दिस वन इज 7043, दिस वन इज 7403, दिस वन इज 7304। जो मैंने मेथड बताया इसमें पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल को इग्नोर करके पूरा होल नंबर में पढ़ेंगे इसको। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, ये होगा 7043, 7403, 7304। व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट? कौन सा सबसे छोटा है? ये फर्स्ट वन, दिस वन इज स्मॉलेस्ट। सो यू विल राइट दिस। पहले यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, आप उसमें बदल दें इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द स्मॉलेस्ट वन व्हिच इज 7.043, 7443, 7043। नेक्स्ट 7304 आएगा आपका। सो ये इससे बड़ा है, इधर को ऐसे सिंबल लगाएंगे। ठीक है, 7.304। नेक्स्ट होगा आपका 7403। सो यू विल राइट दिस हियर एंड दिस इज योर आंसर। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, सेम इसका बी पार्ट देखिए। लुक हियर, B parts, there are 3 numbers, 3 decimals number. One is 0.587, 1.587, 0.1587. You know how can you read the decimal? डेसिमल्स को कैसे पढ़ना चाहिए? जो डेसिमल्स का पहले फर्स्ट पार्ट होता है वो होल पार्ट, उसको आप एक साथ पढ़ेंगे और आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट होगी उनको आप सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आपने देखा कि ये पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक है, ये 3 प्लेस तक है, ये 4 प्लेस तक है। Because the number of digit after decimals are not equal, बराबर नहीं है, so these are unlike decimal. Now we convert unlike decimal to like decimal by including, इसमें क्या करेंगे, जीरो शामिल कर देंगे, इसे पीछे जीरो लगा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट लाइक डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें हम लाइक डेसिमल, इसमें बना लेंगे हम इसको। ये हो जाएगा 0.587 और सेकेंड वन हो जाएगा 1.587 और ये लास्ट आपका है 0.1587। अब ये देखिए सब में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। नाउ दीज आर लाइक डेसिमल। अब आप डेसिमल को इग्नोर कीजिए और इसको पढ़िए। आप इसको क्या पढ़ेंगे? 5870। दिस वन इज 15,870, दिस वन इज 1,587। अगर आप डेसिमल को इग्नोर करके वो सोचिए कि डेसिमल इसमें है ही नहीं, तब इसमें नंबर को पढ़ते तो आपको ये पढ़ा जाता है। इसके हिसाब से ये आपका 5,870 है और ये 1,587, तो 1,587 छोटा हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट असेंडिंग ऑर्डर, हेडिंग डालिए असेंडिंग ऑर्डर। Now you write the first one, जो स्मॉलेस्ट होगा इसमें सबसे 0.1587। ठीक है, लास्ट वन था ये, तो ये इसको लिखा। सेकंड आपका इससे बड़ा नंबर होगा आपका
50,870। तो ये कौन से वाले से आया? फर्स्ट वाले से। नाउ वी राइट दिस 0.587। आफ्टर दिस द लार्जेस्ट नंबर अमंग दिस इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 पॉइंट, ये आपका 15,870। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1.587। ओके ओके, हो गया आपका ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देख लीजिए बोर्ड से और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू इन पीसी प्रैक्टिस कॉपी, देन इन पेयर कॉपी। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम है, इसमें ऑर्डर चेंज है बस। अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट। और असेंडिंग की जगह कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? डिसेंडिंग। सो और क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका? 5। इन प्लेस ऑफ 4 दिस वन इज 5। डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ इट्स पार्ट, कौन से पार्ट है? इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। देखिए पहले इसका ए पार्ट क्या गिवन है आपको? 47.63, 47.636 and last one is 46.736. now look here, are these unlike or like decimals? किस टाइप के डेसिमल्स हैं? yes these are like unlike decimals। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक है, ये 3 प्लेस तक, ये 3 प्लेस तक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। तो ये आप सब में कितनी डिजिट करेंगे? आपको डेसिमल 3 डिजिट। तो इसमें क्या लगाएंगे? 0, 47.630 and this one is 47.636 and 46.736। अब आपको इसको इजी हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। हेडिंग डालिए DESCEN डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या तरीका है मैंने बताया आपको? डेसिमल को आप इग्नोर कीजिए, बिल्कुल भूल जाइए कि इसमें कहीं डेसिमल है और इस नंबर को होल नंबर के अकॉर्डिंग पढ़िए। क्या पढ़ेंगे आप इसको? 47,630 और इसको क्या पढ़ेंगे? 47,636। दिस वन इज 46,736। अब यहाँ पर ये 47,000, ये भी 47,000, दिस वन इज 46। तो ये सबसे छोटा हुआ। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। ये 47,600, ये भी 47,600, 47,630, ये भी 47,636। तो दिस वन इज, ये कौन सा हुआ आपका? सबसे ये सबसे बड़ा हुआ और ये इससे छोटा। तो फर्स्ट नंबर पर आपका द लार्जेस्ट वन, ग्रेटेस्ट वन इज 47,636। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 47.636। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आपका ये आता है, तो इसको लिखेंगे और इस तरीके से सिंबल लाएंगे। इधर जिधर बड़ा होता है आपको सबसे अच्छा पहचानने का तरीका, जिस साइड बड़ा होता है उस साइड ये मुंह खुला हुआ ऐसे आता है। और जल्दी अगर इधर नंबर बड़ा है तो इधर ऐसे खुला हुआ आएगा, ठीक है। अच्छे से पहचान हो जाती है इससे आपको। तो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे अब इसमें 47.630 एंड आफ्टर दिस द लास्ट लीस्ट वन जो सबसे छोटा है आपका 46.736। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। अब आ गया समझ में आपको? इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट करेंगे। या बी पार्ट इज 2.76, 2.076, 2.706. Here also these are unlike decimals.
ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, ये 3 डिजिट 3 प्लेस तक, ये 3 प्लेस तक। तो आप क्या करेंगे इनको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट दिस अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल बाय इंक्लूडिंग जीरो। इसमें जीरो शामिल कर देंगे लास्ट में। 760 3 प्लेस तक कर लिया आपने इसको, और ये 2.076 एंड दिस वन इज 2.706। अब आपको इसको कंपेयर कैसे करना है, डेसिमल को इग्नोर कीजिए और इसको पढ़िए होल नंबर के अकॉर्डिंग। 2760 एंड दिस वन इज 2706। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 760 वाला। 2000 दोनों में तीनों में है, उससे नेक्स्ट नंबर को सिर्फ पढ़ेंगे 760, 676, 706। तो फर्स्ट वन दिस वन, तो फर्स्ट इसको लिखिए 2.76। अब ये ओरिजिनल नंबर लिखेंगे यहाँ पर हम, तो ये किससे बना था, इससे इसको लिखा। नेक्स्ट आपका आता है 706 वाला, तो ये होगा आपका लास्ट वाला 2.706 एंड फिर आपका 2076 यानी कि बीच वाला मिडिल वाला 2.076। ये हो गया कन्वर्ट, हो गया आपका कंप्लीट। योर एक्सरसाइज 6E कंप्लीट हो गई। नाउ 6E करेंगे, फटाफट इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। देखिए अब आप करेंगे 6E। 6E में आपको पढ़ना है कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे अब आप। देखिए जल्दी से इसका मेथड। 6E here question is express as a fraction in simplest form. देखिए योर क्वेश्चन नंबर 1 इज 0.8 and 2 is 0.25 and 3 is 0.75. Fourth one is 0.0625. Next fifth is 0.175. पहले आप 5 कीजिए इनके। देखिए अब इनको कैसे करना है, व्हाट इज द रूल फॉर दिस। इसके लिए रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फ्रैक्शन एज ए न्यूमरेटर। अब इसको पहले सबसे पहले आप न्यूमरेटर की तरह लिखेंगे विदाउट डेसिमल। डेसिमल नहीं लगाना है, बिना डेसिमल के सिर्फ इनको न्यूमरेटर सपोज करके लिखेंगे। 0.8 को विदाउट डेसिमल आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा ये। अब इसके नीचे फर्स्ट मैंने बताया कि आपको डेसिमल नहीं लगाना है और पूरा एज ए होल नंबर एज ए न्यूमरेटर लिखना है। तो आपने ये जब पढ़ेंगे तो बिना डेसिमल के क्या बनाया जाएगा आपका 8, तो आपने 8 लिखा। अब डेसिमल जहाँ है उसमें डेसिमल का प्लेस क्या ले लेंगे 1। इन प्लेस ऑफ डेसिमल यू राइट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज 1। इन प्लेस ऑफ decimal you write denominator as 1. Now you write here decimal के बाद आप जितनी भी डिजिट है उनके प्लेस पर आप 0 रखेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 0 लगा लेंगे, तो कितना आ गया 8/10। दिस वन इज द फ्रैक्शन फॉर 0.8 डेसिमल। ये तो हो गया इसका फ्रैक्शन। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो अब आप ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जिस भी नंबर से मैक्सिमम जिस भी नंबर से कट सकते हैं उसको काट देते हैं। जब और ना कटे लीस्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसका एक आसान तरीका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का क्या ले लेंगे HCF। HCF निकालकर HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कीजिए। जब जो आपका फ्रैक्शन बचता है दिस वन इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ 8/10 है, इसको दोनों को किससे काट सकते हैं 2 से दोनों कर सकते हैं। अगर आप इसका HCF भी देखते हैं, देखो मैं यहाँ आपको लेकर दिखाती हूँ 10 और 8 का डिवीजन मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 को 10 से डिवाइड
डिवाइड करेंगे 1 जा जाएगा, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया आपका बचा 2, 8 यहाँ लिखेंगे और 2 4 जा 8। नाउ ये हो गया आपका HCF बाय डिवीजन मेथड। देन HCF ऑफ 10 एंड 8 इज 2। जो लास्ट आपका डिवाइजर है इसको आप डिवाइड करते रहेंगे इसी तरीके से, हर बार जो आपका डिवाइजर है वो डिवाइडेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। यू रिपीट दिस प्रोसेस टिल देन यू गॉट रिमाइंडर एज 0। जब तक आपको नीचे 0 ना मिले तब तक आप इसको रिपीट करेंगे एंड द लास्ट डिवाइजर इज योर HCF वेयर हियर 2 इज योर HCF। अब आप क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। देन योर आंसर 2 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ 4 और 2 को 10 से करेंगे 5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस 0.8। 0.8 का ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, अब इसी तरीके से बाकी पार्ट करेंगे। क्या बताया मैंने आपको मेथड, सबसे पहले आप डेसिमल नंबर को विदाउट डेसिमल एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 0.25 है, आप इस 0.25 जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो आप क्या लिखेंगे इसको 25। अब डिनोमिनेटर में इन प्लेस ऑफ डेसिमल यू राइट डिनोमिनेटर एज 1। डेसिमल की जगह आपने 1 सपोज किया और अब क्या करेंगे, आफ्टर दैट डेसिमल जितनी भी आपकी डिजिट है उतनी जीरो यहाँ पर लगाएंगे। 1 डिजिट की 1 जीरो, तो यहाँ कितनी डिजिट है आफ्टर डेसिमल 2, तो अब आप यहाँ पर 2 जीरो लगाइए। ये लगा लिया, ये हो गया आपका डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो अब अगर आपको ओरल ऐसे काट सकते हो जैसे 25 और 100 दोनों 25 से कट जाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी आपको दिक्कत हो आप इसका HCF निकालिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको अंदर, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाहर, डिवाइड कीजिए, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यही इसका HCF है। HCF ऑफ 25 एंड 100 इज 25, सो डिवाइड 25 बाय 25 एंड 100 बाय 25। दोनों को 25 से डिवाइड कीजिए, ये हमने कर दिया डिवाइड और अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आया 25 बन जा 25 4 जा 1/4। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नाउ इस थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी यही करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 75 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब इनको काट दीजिए, किससे कटेंगे, दोनों का HCF 25 होगा, तो 75 और 100 दोनों को आप किससे काटेंगे 25 से, बिकॉज 25 इज द HCF ऑफ 75 एंड 100। मैंने बीच में बताया था, इसी तरीके से आप इसको लेकर देख लेंगे। दोनों इससे कट जाते हैं तो कितनी बार जाएगा 3 जा और ये 4 जा, 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0625। ऊपर वाले में थोड़े से रब कर दे रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इनको रब कर देती हूँ पहले ऊपर। स्पेस कम हो रहा है, नीचे से आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए बच्चों मैंने इसको रब कर दिया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, व्हाट इज योर फोर्थ पार्ट 0.625। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डेसिमल नंबर विदाउट डेसिमल एज ए न्यूमरेटर। बिना डेसिमल के इस नंबर को एज ए न्यूमरेटर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 625 625। अब मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था कि आपका जो डेसिमल है उसको आप एज ए न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे। डेसिमल ना लिखकर डेसिमल के प्लेस पर 1 एज ए डिनोमिनेटर लिख देंगे। आपने लिख लिया। अब काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4। हर डिजिट के लिए एक जीरो के हिसाब से आप यहाँ पर हर डिजिट की जीरो लगाइए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी मैंने बताया था अगर आपको काटना आता है तो आप काट सकते हो, मैं तो बड़ी हूँ मुझे तो पता है 25 से डिवाइड हो जाएगा 25 से, और ये भी फिर दोबारा को डिवाइड होगा। पर अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करेंगे HCF निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी हो उसको अंदर लिखेंगे। HCF बाय डिवीजन मेथड भी इजी रहता है यहाँ पर, और जो आपका छोटा नंबर होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वो बाहर आ जाएगा एज ए डिवाइजर। इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 1 जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाता है, तो यहाँ पर ये 10 है इसलिए 6 2
डिवाइड माइनस कीजिए, कितना बचा 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ रह गया आपका 9 में से 6 गए 3। ठीक है, अब ये आपका एक डिजिट और है तो पहले इसको भी डिवाइड करेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा 6 जा, देखिए इसको 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 6 6 जा 36 और 1 37। ये पूरा चला गया, इट मींस ये 625 से ही डिवाइड हो जाएगा या 25 से 2 टाइम्स कर सकते थे। ये 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, डिवाइड बाय 6 to 5, अगेन दिस वन इज आल्सो डिवाइड बाय 6 to 5। और अभी यहाँ पर देखो आपने डिवाइड करके दिखा है, तो इससे जब डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, डिनोमिनेटर एज 16 एंड न्यूमरेटर एज 1। दिस वन इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसी को नेक्स्ट नंबर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट नंबर एज ए न्यूमरेटर विदाउट डेसिमल, तो 175 अपॉन में डेसिमल के प्लेस पर आपने 1 लगाया, फर्स्ट डिजिट का 0, सेकंड डिजिट की 0, थर्ड डिजिट की 0। ये हो गया। अब आप इसको काटेंगे कैसे, एचसीएफ निकाल कर काटना चाहे ऐसे काट दीजिए, अदरवाइज वैसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं आप 25 से। ये हो गया 25, 4 जा 100 होता है, 5 जा 125, 6 जा 150 और 7 जा 175। ये अलग काटेंगे, यहाँ काट के दिखाएंगे हम। ठीक है, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए और दोबारा लिख के हम काटेंगे इसको 175 अपॉन 1000। ये हो गया 7 जा और ये हो गया 25 4 जा 0 और ये हो गया 7 अपॉन 40। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आपको एचसीएफ निकालने में दिक्कत है आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये और नहीं कर सकता, सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट इसके बाकी क्वेश्चन देखिए, अब नोट कर लीजिए इनको फटाफट। एचसीएफ भी आप अगर कर रहे हैं तो रफ साइड में रफ वर्क कर उसको शो करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 9.64, 7 is 10.375 and 8 is 12.408 and 9 is 20.018 and 10 last one is 16.325। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट विदाउट डेसिमल, कितना लिखा जाएगा 964। अब डेसिमल के प्लेस की जगह क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आपकी 2, सो राइट हियर 0। अब इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। 964 100 यहाँ ले लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा इससे 100, 9 जा 900, कितना बचा आपका 64। अब क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर और 100 क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड। कितनी बार जाएगा इसमें 1 जा 64, 1 जा 64, कितना बचा आपका 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ आ गया आपका 64। अगेन जो आपका पहला रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा आपका डिवाइडेड 64, 36 1 जा 36, 2 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा आपका 1 जा ही जाएगा 36। कितना बचा 40 में से 6 गए 8 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, अगेन 36। कितनी बार गया 1 जा 28, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कर देंगे मैं इसको 8 से किसको डिवाइड करेंगे आप 28, क्योंकि यहाँ 2 रह गया तो इसलिए 28 को करेंगे आप 3 जा 24, फिर बचा आपका 4। अब 8 यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8। देखिए कितना बार आ गया, पर आपको समझ में आ गया इसका एचसीएफ कितना 4। सो ये बस सिर्फ 4 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर। सो यू डिवाइड दीज बोथ नंबर बाय 4। ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, बचा आपका 1 और 6 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड दिस वन इज 425 जा। वन मोर थिंग, आपको डिवीजन की टेस्ट में बताए थे, इफ द लास्ट 2
टू डिजिट ऑफ द नंबर इज number formed by last two digit is divisible by 4, then number is divisible by 4. Otherwise the last two digit will be 0 0. अगर 0 0 होंगी तो भी डिवाइड होगा। यहाँ पर लास्ट टू डिजिट क्या है 64 और 64 आपका 4 से कटता है तो ये पूरा नंबर इससे कटेगा। यहाँ पर लास्ट टू डिजिट 0 0 थी तो ये दोनों नंबर आपके 4 के डिविजिबल हैं। ये हो गया आपका आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए 10 पॉइंट, इसको भी पॉइंट को पहले इग्नोर करके लिखेंगे। 10375 अपॉन कितना हो जाएगा, पहले 1 लिखेंगे इन प्लेस ऑफ डेसिमल 1 2 3 3 डिजिट जीरो लगाएंगे यहाँ पर। अब इसको काटेंगे यार 5 देखो, अगर आप डिजिटल टेस्ट के हिसाब से देखना चाहें लास्ट डिजिट 5 है, इट मींस दिस बोथ नंबर, इसकी 5 है इसकी 0। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5 देन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ दोनों नंबर 5 से आपके कट सकते हैं तो आप इसको 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 5 से काटेंगे। अब आप इसको काट कर लीजिए बजाय इसके, चाहे तो यहाँ बता देती हूँ इसमें 10375 अपॉन 1000। आपने 5 से काटा, 5 2 जा 10, 3 में नहीं जाता 0, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0 0। अब ये किससे कटेगा, अगेन 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है, फिर 5 से काटेंगे। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, कितना बचा आपका 2, 2 और 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 की 0। अब किससे कटेगा ये, अगेन 5 से कट सकता है। 5 8 जा 40 और ये 5 8 जा 40, 5 3 जा 50। ये हो गया आपका 83 अपॉन 8। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं कर सकते, दोनों सेम नंबर से नहीं कर सकते क्योंकि इसके लास्ट में 3 है और ये इवन नंबर है, ठीक है। छोड़ देंगे अब इसको यहीं पर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट 2 और देखेंगे, फटाफट इनको देख लीजिए पहले। देखिए इसके बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। ये है आपका 12.408, 12.408 विदाउट डेसिमल लिखा, अपॉन में 1 रखा, पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 3 1 2 3 0 लगाई। अब इसको काट लीजिए या फिर आप इसका क्या निकाल सकते हैं, ये 8 है लास्ट में 0 8, बोथ आर डिविजिबल बाय, ये 8 से भी कर सकता है। देखो अगर इफ द व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 क्या बताया था मैंने आपको, इफ द लास्ट डिजिट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 0 0 or the number formed by last 3 digit is divisible by 8, then number is divisible by 8। यहाँ पर देखिए लास्ट 3 डिजिट नंबर 408, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और यहाँ लास्ट में 3 0, तो दोनों नंबर आपके किससे कट सकते हैं, 8 से। तो डायरेक्ट आप इसको 8 से काटेंगे। 8 1 जा 8, कितना बचा आपका 2 2 0 20, 8 2 जा 16, बचा कितना आपका 4 4 0 40, 8 5 जा 40। अब इसको 8 से काटेंगे। 8 1 जा 8, बचा कितना 4, 8 8 और 4 12 होता है, 4 बचा, 4 और 4 44, 8 5 जा 40, बचा कितना 4 4 0 40, 8 5 जा 40, फिर 8 बचा 8। अब ये आपका और नहीं कटता। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 का क्यों, if the sum of the digit of the number is divisible by 3 then number is divisible by 3। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 3 से कट जाती है। अब यहाँ देखिए 1 5 और 2 7 1 8, ये तो कटते नहीं, बस ये यही छोड़ दीजिए आप इसको। 1 5 5 1 अपॉन 1 2 5, ये हो गया आपका। एंड इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। एक तो आप खुद भी कीजिए, थैंक यू, कंप्लीट कीजिए ये एक्सरसाइज, ओके।